कल हम लोगों ने यहाँ पर योग कार्यशाला की थी, जो नव विकसित योगासन लाठी आसन और ये नागिन आसन, ये दो आए। ये तो कल ज़्यादा चर्चा कर ही चुके हैं, उस पर पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लाभान पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप बड़े चिकित्सक हैं और मेरे अंदर भी चिकित्सकीय दृष्टि है। तो एक तो जब लाठी आसन तो सामान्य है, उसमें सामान्य खड़े हैं, उसमें कोई नहीं है, कोई मतलब की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको चक्कर आ रहे हैं और कहीं कुछ आ रहा है तो वो सावधानी बरतें। कई इतने कमजोर होते हैं, खड़े होने में भी कई बार व्यक्ति अशक्त हो जाता है, वो तो लाठी आसन तो एक सामान्य हो गया। लेकिन इसमें जब करते हैं, जब आगे ये अभी ये करेंगे, जो नागिन आसन है उस पर जब खड़े होते हैं घुटनों बल पर, और ये गर्दन कान उसमें सब बिल्कुल सीध में आ जाते हैं, हाथ जुड़े हुए, ऐसी स्थिति में मेरा जो मानना है, सर्वाइकल का कोई अगर पेशेंट है, अगर वो करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। तो इसमें जब जाते हैं तो एक जब मुड़ेगी ये अक्सर, तो इसमें सर्वाइकल के लोगों के लिए जो मैं समझ रहा हूँ, रोगी जो है, तो उनको इससे बचना चाहिए सर्वाइकल के लिए। और इस पर क्या कहना चाहेंगे, किनको किनको मतलब सर्वाइकल के लिए तो हो गया, बाकी और उसमें किसको बचना चाहिए? सर्वाइकल छोड़ के बाकी अधिकांश में तो इसमें लाभ ही लाभ है सर। जी। ये जितने हमारी मेरुदंड है, मेरुदंड के असल नर्व रिच एरिया है जी, सब सक्रिय होते हैं। और जब नर्व सक्रिय तो पूरे शरीर बॉडी में फर्क पड़ना है। हमारा नर्व कहाँ कहाँ के हैं, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक पर बहुत फर्क पड़ेगा, और खासतौर से जैसे डायफ्राम जिनके बहुत दबे रहते हैं, डायफ्राम जब लाठी आसन में तनेंगे या झुकेंगे, डायफ्राम सक्रिय होंगे। नहीं, इसमें भी सांस अंदर भर के कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो खासतौर से हिक्कफ, जो हिचकी वाला, वापस आ जाएं, हिचकी वाले जो मर्ज हैं, हिक्कफ वगैरह है, इनमें बहुत लाभ होगा। ये जो डायफ्राम फूलेगा तो ये सब का। अच्छा, जिनका फ्रोजन सोल्जर जैसे कि उसके बचाव के लिए स्वास्थ्य रक्षा में, या जिनके फ्रीज हो जाते हैं, अक्सर ऐसे आ रहे हैं, डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको ज्यादा समस्या होती है, उनको भी ऐसी एक्सरसाइज उनके लिए ठीक रहेगी? हाँ जी, एकदम ठीक। लेकिन कई बार होता है फ्रोजन सोल्जर है, उसके साथ साथ सर्वाइकल भी है, तो उन्हें नहीं। सर्वाइकल में तो नुकसान करेगा। लाठी आसन ठीक है, बाकी ठीक है, लाठी आसन में लाभ है। हाँ। अच्छा, घुटने में जैसे मान लीजिए जिनके दर्द है घुटने पर, हम इस तरह बैठे खड़े होते हैं, इसमें वज्रासन में तो बैठते नहीं, खड़े रहते हैं, घुटने पर खड़े होकर इसको करना होता है। तो घुटने पर खड़े होकर जब हम करते हैं तो क्या उनको ज्यादा परेशानी है, तो उनको इससे उनको बचना जी, बचना चाहिए। जिनके घुटनों में दिक्कत है, घुटनों पर और भी होती है, कमर में कहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, या स्लिप डिस्क है, उसमें इतना झुकाव तो नहीं होता, स्लिप डिस्क वाले कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, स्लिप डिस्क वाले कर सकते हैं। अब ये समझने की बात है, इस पर हम लोग अब आगे करेंगे। सर्वाइकल के लोगों के लिए जिनकी गर्दन में दर्द हो जाता है, उनको नहीं करना है, या कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं कोई सर्जरी वगैरह कुछ ऐसी हुई है, उनको उससे बचना है। और ज़्यादा कोई दर्द है, वैसे बचना है, लेकिन वैसे ये कंधे खुलेंगे और डायफ्राम जो सांस अंदर भरते हैं, हाथों कैसे ऊपर ले जाते हैं, वो ऐसे ले जाते हैं, सांस अंदर खींची तो हाथ ऊपर उठाते ही ये फुल सब फैलता है। आप लोग भी बैठ के कर सकते हैं, सब लोग कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए एक बार इसको बैठ करके, आप कर लीजिए। आपके घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप देखिए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबका झुकाव कैसा है जी, सबसे अच्छा हमारा हो रहा है जी, निश्चित रूप से आपका, दीपाली का, श्रुति का सबसे बढ़िया। अभिषेक जी भी खूब झुक गए। जी सर, बहुत अच्छा है। कंधों पर, भुजाओं पर, बाहों पर बहुत अच्छा इसका जोर पड़ता है। करोगे तो जानोगे। सांस रोक के आसन किए जाते हैं, सांस रोक करके जितने करोगे तो इतना तो दिख रहा है, जो हमारी नसें सक्रिय हो रही हैं, नर्व पीछे मोड़ते हैं, तो उससे निश्चित रूप से ये है, तो एक हुआ नागिन आसन। इसके लिए इस पर चर्चा की, आज अखबारों ने भी इसके बारे में कल की खबर प्रकाशित की है, कई अखबार आज इस बारे में बोलेंगे। ये हो गया, अपने आप हो गया। जहां मैंने 1-2 बनवाए, मैंने कहा मैं 1-2 बनवाऊंगा। आज मैं उसकी चर्चा ये भी कर दूं डॉक्टर साहब, कि मैंने कहा कि ये 12वां है, 15 में अपने यहाँ योग दिवस मनाना शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 12वां ये हुआ, तो हमने कहा 1 और 12 हम आसन की मुद्रा बनाना चाहते हैं। तो हमने दीपाली को हमने हमने कहा हम 1 और 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1-2 ऐसे बनाएंगे। उसी समय मेरे दिमाग में घूमने लगा, मैं इनको रूप दे सकता हूँ। हालांकि लाठी आसन नाम दिया, लेकिन दंडासन तो पहले से है।
दंडासन, दंड ही तो है दंड, लेकिन लाठी नहीं थी। महिला के नाम से एक आर्ट हुआ। लाठी और दंड में अंतर होता है। दंड होता है बिल्कुल सीधा प्लेन है, जैसे दंड बेत टाइप में, और लाठी में थोड़ा सा अलग तरह की लाठी हो जाती। और ये जो था इसका लिया कि ये बहुत अच्छा नागिन रूप, नागिन डांस तो सब लोग जानते हैं। इसको देखा तो तब से घूम रहा था। हमने कहा 6 संन्यास काल में करूंगा। अभी 6 संन्यास काल चल रहा है। एक चीज और बता दूं, कल से जो पढ़ने लगा है कि अब हमने ये कार्यशाला जब हो जाएगी तो उसके बाद बाहर निकलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है नहीं अभी निकलना शुरू कर दूंगा। अब हमारा यजुर्वेद चल रहा है, जो भी यजुर्वेद शतक मैं कह सकता हूँ करूंगा, पारायण करने के बाद में ही मैं कहीं बाहर निकलूंगा। तब तक 6 संन्यास जाएंगे।